दोस्तों, आज हम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो का वाकया जानने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इस वाकया को जरूर सुने। वाकया है हजरत बिलाल पर होने वाले जुल्मों सितम का। जब हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उसके बाद हजरत बिलाल का मालिक किस तरह उन पर जुल्म किया करता था। आपको तपती हुई जमीन पर लिटा दिया जाता था, जो कि तांबे की तरह गर्म होती थी। उसके बाद आपके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था और किस तरह से आपके पैरों में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घुमाया जाता था। पूरा वाकया सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। गुजारिश है, इस वाकया को पूरा जरूर सुने और इसे और लोगों तक पहुंचाए भी चुनाचे। एक रात अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर की एक गली से गुजर रहे थे। तभी आपने एक घर से किसी आदमी की रोने की आवाज सुनी। आवाज में इतना दर्द था कि आप उस शख्स के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाए। आप उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक नौजवान जो कि हबसी था, वो चक्की पीस रहा है और रो रहा है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियों को चराता हूँ। शाम को थक हार कर जब घर में आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे एक गेहूं की बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में मुझे सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी तो आराम मांगता है, मुझे भी तो नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता है। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह से रो रो कर ही जिंदगी गुजारना लिखा है? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मालिक मेरी बात को नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चक्की पीस देता हूँ। ये सुनकर वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागकर उस गुलाम के बदले चक्की पीसते रहे। दूसरे दिन फिर आपने ऐसा ही किया। इसी तरह से आपने कुछ दिनों तक उस गुलाम की जगह खुद चक्की पीसते थे। रात भर चक्की पीसते और सुबह आप अपने घर को चले जाते। उसके बाद एक रात जब आप उस गुलाम के पास पहुंचे तो गुलाम ने पूछा कि आप कौन हो और मेरा आप इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर है और ना ही कोई फायदा। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब मैं इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। उस गुलाम ने फिर पूछा कि आप हो कौन? उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने सुना है कि मक्का शहर में एक शख्स है जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है? उसने कहा कि हाँ, मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है। फिर आपने फरमाया कि हाँ, मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनते ही हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि अगर आप ही वो मोहम्मद है तो मुझे भी अपना कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि बेशक आप अल्लाह के नबी हो। उसके बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल हो गए। दोस्तों, उसके बाद ये बात जब हजरत बिलाल के मालिक को पता चला कि मेरे गुलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पाँच लिया है, तो उसने उस गुलाम यानी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को पहले से भी ज्यादा दुख और तकलीफ देना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत अस्सार बिन सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार जब मैं मक्का गया तो देखा कि एक काले रंग के शख्स को खुजूर की रस्सी में कुछ लोगों ने बांध रखा है और मक्का की गलियों में उसे घसीट रहे हैं। फिर मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि ये शख्स कौन है और तुम इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इसे तुम किस गुनाह की सजा दे रहे हो? तो फिर उन लोगों ने कहा कि इसका नाम बिलाल है, ये खाता हमारा है और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है। हम इसको मुस्तफ़ा से दूर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हजरत सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वह लोग जैसे जैसे उसको घसीट रहे थे, वैसे वैसे उसकी जबान से आहद आहद की आवाज तेज होती जा रही थी। वो लोग उस गुलाम पर बहुत जुल्म कर रहे थे। कभी उसके हाथ पैर पकड़ डा उसे जमीन पर गिरा देते थे, तो कभी उसके सीने पर बड़ा सा पत्थर पटक रहे थे, तो कभी उस हबसी गुलाम के हाथों में बेड़ियां ठोक रहे थे, तो कभी उसकी जबान पर गर्म कोयले रख रहे थे, तो कभी उनके पांव में रस्सी डालकर उनको घसीट रहे थे। उस हबसी गुलाम का पूरा जिस्म लहू लुहान हो चुका था, मगर फिर भी वो गुलाम मुस्कुरा रहा था। इतने में एक शख्स ने कहा कि ए बिलाल, ये क्या मामला है? ये लोग तुम पर इतना जुल्म कर रहे हैं और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो? तो हजरत बिलाल ने जवाब दिया कि ए शख्स, अगर तुम बाजार में मिट्टी का प्याला भी खरीदने जाओगे तो उसको भी तुम ठोक कर देखोगे कि कहीं ये कच्चा तो नहीं है। इसी तरह से मेरा अल्लाह भी देख रहा है कि कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है। मेरी खाल भी उधे दडाह दिया जाएगा तो भी मैं हिक की सदा बुलंद करता रहूंगा।
सुबहान अल्लाह, क्या पुख्ता ईमान था हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह ताला हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो के सदके में हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।